दोस्तों नमस्कार। आज हम कथा लेकर आए हैं माँ काली और भगवान शिव का युद्ध। तो दोस्तों कथा की तरफ चलते हैं। प्राचीन काल में जब जब असुरों का अत्याचार बढ़ा है तब तब देवता, ऋषि और मानव भयभीत हुए हैं। उस समय का एक अत्यंत भयंकर असुर था, रक्तबीज। उसके शरीर से जितनी भी बूंदें रक्त की धरती पर गिरती उतने ही उनके समान असुर जन्म लेते। यह वरदान उसे महादेव के तप से प्राप्त हुआ था। जब देवता उसे रोकने में असफल हो गए तो उन्होंने महाकाली का आह्वान किया। माँ पार्वती का तेज जब असीम हो उठा तो उन्होंने एक भयंकर रूप धारण किया। यह रूप था काली। उनकी काया काली, नेत्र लाल, अग्नि समान जिह्वा बाहर लटकती हुई, हाथों में असुरों के मस्तक, गले में मुंडमाला और शरीर रक्त से लथपथ। यह रूप देखकर देवता कांप उठे, किंतु उन्हें विश्वास था कि अब असुरों का संहार निश्चित है। माँ काली ने रणभूमि में प्रवेश करते ही भयानक गर्जना की। उन्होंने असुरों का संहार आरंभ कर दिया। हजारों असुर उनके पैरों तले कुचले गए। जब रक्तबीज उनके सामने आया तो युद्ध और भयंकर हो गया। काली ने अपनी जिह्वा फैला दी और रक्तबीज के हर वार को रोकते हुए उसका रक्त धरती पर गिरने नहीं दिया। वे उसका रक्त स्वयं पीने लगीं। इस प्रकार रक्तबीज का अंत हुआ। देवता प्रसन्न हुए, किंतु काली का क्रोध शांत नहीं हुआ। रक्तबीज के अंत के बाद काली का क्रोध बढ़ता गया। वे असुरों के शवों के बीच तांडव करने लगी। उनकी गर्जना से दिशाएं कांप उठी, समुद्र उफान मारने लगे और आकाश भय से भर गया। देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु और शिव से प्रार्थना की, हे देवगणों, मैं अधिपति, अब माँ काली का क्रोध ब्रह्मांड को भस्म कर देगा। उन्हें शांत करना होगा। ब्रह्मा और विष्णु ने शिव से कहा, हे महादेव, आप ही एकमात्र हैं जो माता काली को रोक सकते हैं। आपका ही स्वरूप उनके भीतर छिपा है। यदि आप नहीं गए तो संपूर्ण ब्रह्मांड विनाश को प्राप्त होगा। भगवान शिव करुणामय होकर रणभूमि पहुँचे। उन्होंने देखा माँ काली का विकराल रूप। चारों ओर असुरों की लाशें, रक्त से लथपथ धरती और आकाश में भय। महादेव ने सोचा, माँ का क्रोध प्रेम से शांत हो सकता है। उन्होंने बल से रोकना असंभव है। यदि मैं उनके मार्ग में आ जाऊं तो उनका क्रोध स्वयं शांत हो जाएगा। यह सोचकर महादेव उनके सामने सीधे लेट गए। माँ काली का तांडव जारी रहा। अचानक जब उनका चरण महादेव के वक्ष स्थल पर पड़ा तो वे ठिठक गईं। काली ने देखा उनके पैरों के नीचे स्वयं महादेव हैं। उनका विकराल क्रोध क्षण भर के लिए स्थिर हो गया, परंतु उनका युद्धरत मन ये सोचने लगा, यदि मैं शिव को कुचल दूं तो यह सिद्ध होगा कि मेरा बल सर्वोपरि है, किंतु यदि मैंने इन्हें स्वीकार किया तो मुझे शांत होना पड़ेगा। काली और शिव के बीच यह एक मौन युद्ध आरंभ हुआ। काली की आंखें अग्नि की भांति चमक रही थीं और शिव स्थिर भाव से उनके चरणों के नीचे पड़े थे। यह युद्ध शस्त्रों का नहीं बल्कि शक्ति और धैर्य का था। माँ काली चीत्कार करती, भयानक नृत्य करती, परंतु शिव स्थिर और शांत बने रहे। काली का अस्त्र क्रोध और विनाश का संकल्प, शिव का अस्त्र धैर्य और प्रेम की शक्ति। काली अपने विकराल रूप से शिव को भयभीत करना चाहती थी, पर शिव ने एक बार भी नेत्र नहीं झुकाए। उनकी स्थिरता ने काली के भीतर की ज्वाला को पिघलाना आरंभ कर दिया। अंततः काली रुक गई। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वे शिव से बोली, स्वामी, आपने मेरे युद्ध को
रोका क्यों? मैं असुरों का संहार कर रही थी। मेरा क्रोध अभी शांत नहीं हुआ था। आपने मेरे चरणों के तले क्यों आए? शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, आपका क्रोध उचित है। आपने ब्रह्मांड को असुरों से मुक्त किया, किंतु यदि यह क्रोध नियंत्रण से बाहर हो जाए तो सृष्टि भी नष्ट हो जाएगी। मैं आपके चरणों में लेटा ताकि आपको स्मरण रहे। क्रोध से अधिक बलवान है प्रेम और धैर्य। शिव के वचनों ने काली के हृदय को स्पर्श किया। उनका विकराल रूप धीरे धीरे शांत हुआ। उनकी आंखों से बहते आंसू उनके भीतर की करुणा को प्रकट कर रहे थे। उन्होंने हाथ जोड़कर शिव से कहा, स्वामी, आपके बिना मैं अधूरी हूँ। मेरे क्रोध को आपका धैर्य ही संतुलित करता है। यदि आप ना होते तो मैं सृष्टि का नाश कर देती। आज यह स्पष्ट हो गया कि शक्ति और शिव अविभाज्य हैं। जब काली शांत हुई तो आकाश में देवताओं ने पुष्प वर्षा की। ब्रह्मा ने कहा, आज ब्रह्मांड का संतुलन पुनः स्थापित हुआ है। माँ काली क्रोध और शिव की शांति, यही जगत की धुरी है। बिना शिव के शक्ति अधूरी है और बिना शक्ति के शिव निराकार। देवताओं ने सामूहिक रूप से स्तुति की। नमो नमः महाकालाय, नमो नमः महाकालिकाय। काली और शिव का ये युद्ध केवल बाहरी युद्ध नहीं था, यह ब्रह्मांड के भीतर चल रहे दो तत्वों का युद्ध था। क्रोध और विनाश बनाम धैर्य और करुणा, शक्ति का उद्धार बनाम शिव का मौन। अंततः ये सिद्ध हुआ कि जब शक्ति शिव से मिलती है तभी संतुलन होता है। काली का विकराल रूप शिव की शांति में विलीन हुआ और जगत फिर से स्थिर हो गया। यह युद्ध हमें गहरी शिक्षा देता है। हर मनुष्य के भीतर काली जैसे उग्र शक्ति और शिव जैसा धैर्य छिपा है। यदि क्रोध पर नियंत्रण ना हो तो वो विनाशकारी है। केवल धैर्य ही उग्रता को शांत करता है। शिव और शक्ति का मिलन ही संसार की रचना, पालन और संहार का आधार है। माँ काली और भगवान शिव का यह युद्ध वास्तव में विनाश और सृष्टि का संगम था। जब शक्ति सीमा लांघती है तो शिव उसे संतुलित करते हैं। जब शिव मौन में लीन हो जाते हैं तो शक्ति उन्हें जगाती है। ये शाश्वत सत्य है कि शिव बिना शक्ति शून्य है और शक्ति बिना शिव अराजक। इस प्रकार माँ काली और भगवान शिव का युद्ध किसी की विजय या पराजय का नहीं था, बल्कि ये संतुलन की विजय थी जो आज भी सृष्टि के प्रत्येक कण में विद्यमान है। तो दोस्तों, प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय, जय माँ काली। धन्यवाद दोस्तों।